जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर बताने वाले हैं कि जनसंख्या वृद्धि समस्या पर आपको निबंध कैसे लिखना है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ये पूछा ही पूछा जाता है। देखिए, 10th में 7 नंबर का पूछा जाएगा, 12th में 9 नंबर का पूछा जाता है, और ये हर साल आता है। देखिए, हर सेट में आएगा, तो कम से कम आपको इसको जरूर तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो के आखिरी में बताऊंगा कि कौन कौन से आपको निबंध तैयार करना है, तो वीडियो को पूरा देखना, तभी समझ में आएगा। तो देखिए, इसी प्रकार से आपको लिखना प्रश्नोत्तर संख्या 28 ऐसे डाल देना, कोई भी प्रश्न हो ऐसे आपको डाल देना। उसके बाद में यहाँ पर आपको डालना है रोमन अंकों में जो भी हो, दूसरा हो दूसरा, तीसरा हो तो तीसरा, ऐसे जनसंख्या वृद्धि समस्या ऐसे कर देना है। हेडिंग काले ही और नीले पेन यूज़ करना है, अदर और कोई पेन नहीं यूज़ करना है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में आता है रूपरेखा। रूपरेखा में जैसे प्रस्तावना हो गया, जनसंख्या वृद्धि के कारण हो गया, जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव, वृद्धि के बचाव और उपसंहार। देखिए, रूपरेखा का मतलब होता है जो यहाँ पर हेडिंग वाइज लिखोगे निबंध में, वही आपको रूपरेखा में लिखना होता है। और एग्जामिनर सबसे ज़्यादा रूपरेखा ही देखते हैं, तो अच्छी तरीके से अच्छी राइटिंग में लिखना है, ये ध्यान रखना है। तो अच्छी तरीके से वीडियो को देखना, तभी समझ में आएगा, वरना कुछ भी नहीं समझ में आएगा। और वीडियो के आखिरी में बताऊंगा ये उपसंहार क्या होता है, और इसको जो नहीं लिखोगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा, चाहे जितना भी अच्छा आपका निबंध हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको रूपरेखा में यही डाल देना है, ये ध्यान रखना है। और देखिए, जब निबंध लिखोगे तो आपको एक एक करके लिखना है, ये नहीं सभी लिख दो, 2 या 3 4 लाइन छोड़ देना है रूपरेखा हेडिंग डालकर। उसके बाद में जैसे प्रस्तावना हेडिंग लिखी, तब आपको प्रस्तावना लिख देना है। फिर दूसरी जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखा, तो ऐसे करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, कुछ गलत भी नहीं होगा, नंबर भी मिल जाएंगे। रूपरेखा जरूर ही डालना है, एग्जामिनर होते हैं वो रूपरेखा ही देखते हैं। तो पहली हेडिंग यहाँ पर आपको रोमन अंकों में काले पेन से डालना है, प्रस्तावना। अब देखिए, प्रस्तावना में क्या लिखा जाता है, कोई भी निबंध हो उसमें जो यहाँ पर प्रस्तावना होती है, इसमें आपको इसके बारे में परिचय देना होता है, इंट्रोडक्शन देना होता है। किसी कोई भी निबंध हो तो इसमें कैसे लिखना है, और इस बच्चे ने कैसे लिखा है, जनसंख्या एक जगह रहने वाले लोगों की संख्या को यहाँ पर दर्शाने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आबादी का घनत्व भिन्न भिन्न कारणों से अलग अलग होता है। इस प्रकार से मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, क्योंकि ये 7 नंबर का पूछा जाता है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। क्योंकि देखिए, आपको उसमें पूछा जाता है 150 से 120 वर्ड लिखना है, तो इसमें कम से कम 1.5 पेज में, और ये भी बताऊंगा कितने पेज में लिखना है। तो इस प्रकार से आपको प्रस्तावना में लिखना है, जनसंख्या एक जगह रहने वाले लोगों की संख्या को दर्शाने के लिए यहाँ पर आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आबादी का घनत्व भिन्न भिन्न कारणों से अलग अलग होता है। उसके बाद में दूसरी हेडिंग रोमन अंकों में ऐसे डाल देना है, जनसंख्या वृद्धि के कारण। कारण का मतलब होता है, इसमें आपको बताना है कि क्या कारण है कि जनसंख्या वृद्धि होती है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो देखिए, विकासशील देशों में जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक है। विकासशील देश उसको कहे जाते हैं जिसकी प्रगति हो रही है, जैसे यहाँ पर भारत हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, और या फिर म्यांमार हो गया। ये सभी क्या है, ये प्रगतिशील देश हैं, मतलब इसमें विकास हो रहा है। और विकसित देश किसको कहते हैं, जिसका विकास हो चुका है, जैसे यहाँ पर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, ये सभी क्या है, ये सभी विकसित देश हैं। बाकी विकासशील देश जैसे भारत हमारा हो गया। तो विकासशील देशों में यहाँ पर जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक होती है, हमेशा ही रहेगी। उसके बाद में क्योंकि इसमें क्या होता है, ये अशिक्षित, ज़्यादातर विकासशील देश होंगे वो ज़्यादातर अशिक्षित होंगे, और अच्छी तरीके से उसमें समझ भी नहीं होगी। तो इस वृद्धि के कारण परिवार नियोजन ज्ञान की कमी होती है। विकासशील देश होंगे तो जनसंख्या ज़्यादा होगी, और जनसंख्या होगी तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर उसको यहाँ पर कुछ पता ही नहीं होता है कि क्या होता है, कि इस वृद्धि का कारण परिवार नियोजन की कमी। उसके बाद में ज़्यादातर लोग जो जनसंख्या वृद्धि में योगदान कर रहे हैं वे निरक्षर होते हैं। निरक्षर का मतलब होता है बिना पढ़े लिखे होते हैं, और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे होते हैं, वही ज़्यादातर जनसंख्या वृद्धि के कारण बनते हैं। उसके बाद में और यहाँ पर बाल विवाह जैसे होना, अशिक्षित और गरीबी आदि जनसंख्या के प्रमुख मुख्य कारण है। देखिए, इतना आपको समझना है कि देखिए, जब जनसंख्या के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं, बाल विवाह, अशिक्षित होना और गरीब होना। देखिए, जब बाल विवाह होंगे तो ज़्यादातर जनसंख्या बढ़ेगी, बाकी अशिक्षित होना, उसके बारे में पता नहीं होना, तो यही और गरीबी, यही सभी जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण होते हैं। इस प्रकार से आपको जनसंख्या वृद्धि के कारण में लिखना है। उसके बाद में अगली हेडिंग डालना है यहाँ पर वृद्धि के प्रभाव, जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव। अब इसमें देखिए, प्रभाव क्या, इससे हमारा मतलब क्या घाटा हो सकता है, क्या हानियाँ हो सकती है, या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। तो देखिए, जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, भोजन और पानी जैसी बुनियादी ज़रूरतों की खपत होगी। देखिए, जब प्रभाव यही पड़ेगा, जब ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उसमें भोजन की भी कमी आएगी, खेत कम होंगे, जगह कम होगी, तो उससे अनाज भी यहाँ पर ज़्यादा लोगों में बट जाएगा, कम अनाज उतना ही होगा। इससे क्या होगा,
बहुत ज़्यादा खपत होगी और इससे पानी और भोजन की यहाँ पर बुनियादी ज़रूरतों की खपत होगी। उसके बाद में शहरीकरण से जंगलों की कटाई से जानवरों तथा प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होगी। देखिए जानवरों को भी परेशानी होगी, बाकी यहाँ पर शहरीकरण से प्रदूषण भी सबसे ज़्यादा फैलेगा। तो ये सभी जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव ही हैं। उसके बाद में जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव में वातावरण प्रदूषित होगा तथा हर एक चीज़ में कमी आएगी, चाहे जो भी हो, पानी हो, जल, यहाँ पर भोजन हो या कोई और चीज़ हो, ये सभी में कमी आएगी। चाहे पेट्रोलियम हो, कोई भी चीज़ हो, ज़्यादातर जनसंख्या वृद्धि होगी तभी क्या है, इसमें हमेशा सभी चीज़ों में कमी आएगी। और ध्यान रखना है, और एक चीज़ और बता दूँ, जैसे कुछ गलत हो जाए तो एक बार काट देना, उसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना, ठीक है। इस प्रकार से उसको हाईलाइट नहीं करना, एक बार केवल काट दो, ठीक है। हाईलाइट करोगे तो अच्छा नहीं दिखता है। तो इस प्रकार से आपको जनसंख्या वृद्धि के यहाँ पर प्रभाव में लिखना है। उसके बाद में आता है यहाँ पर बचाव। अभी वीडियो के आखिरी में बताऊंगा आपको क्या क्या तैयार करना है, कौन कौन से निबंध, और जैसे ना आए तो निबंध कैसे आपको लिखना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है कि जिससे उसमें भी आपको नंबर मिले। तो वीडियो को पूरा देखना है। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि के बचाव, इसमें बचा कैसे जा सकता है। तो देखिए जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए सभी को शिक्षित होना जरूरी है। परिवार नियोजन जैसी चीज़ों के प्रति सभी को जागरूक करना होगा। देखिए जनसंख्या वृद्धि के बचाव तभी हो सकते हैं जब सभी को शिक्षित होना, सभी शिक्षित होंगे तो समझ जाएंगे कि परिवार ज़्यादा बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, क्या हानियाँ हो सकती हैं। तो परिवार नियोजन जैसी चीज़ों के प्रति सभी को जागरूक करना होगा। सेक्स एजुकेशन, ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से सभी को पता होगा, तभी ये सारी चीज़ें बच सकती हैं। उसके बाद में 1 या 2 से अधिक बच्चे होने के समझें, इसलिए शिक्षित होना अति आवश्यक है। इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है बचाव में। अब चलते हैं उपसंहार। देखिए जो निबंध होता है, अब यहीं पर आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए जो निबंध होता है 3 ही मेन पार्ट होते हैं। पहला होता है यहाँ पर प्रस्तावना, क्या होता है, प्रस्तावना। उसके बाद में आता है मध्यभाग, उसके बाद में आता है यहाँ पर उपसंहार। ये 3 ही चीज़ें जो सही कर लो तो समझ लो ये 3 ही हेडिंग मेन होती हैं, और यही सही होगी तो समझ लो यहाँ पर आपका अच्छा निबंध माना जाएगा। प्रस्तावना में आपको परिचय देना होता है, मध्य भाग में जैसे कारण, निवारण, प्रभाव, ये सभी आपको मध्य भाग में लिखने होते हैं। उपसंहार आखिरी होता है, उपसंहार में आपको बताना होता है, अपने मत देने होते हैं और कुछ उसमें ऐड करना होता है कि क्या इससे प्रभाव होंगे, क्या आपको उसमें मतलब आपको उसमें बताना होता है। इस प्रकार से 3 ही चीज़ें होती हैं। तो कोई भी निबंध हो आपको प्रस्तावना डाल देना है, मध्य भाग में कारण, निवारण, ये समस्या, हानियाँ, लाभ, इस प्रकार से कोई भी हो उसी प्रकार से लिख देना है मध्य भाग में। बाकी उपसंहार, ये 3 हेडिंग मेन कर दोगे, नंबर मिल जाएंगे, एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काटेगा। तो 3 ही चीज़ें मेन होती हैं, और हेडिंग ही हेडिंग लिखकर आपको बोर्ड एग्जाम में आना है। उसके बाद में अब चलते हैं उपसंहार। उपसंहार में कैसे लिखना, भारत में बढ़ती आबादी गंभीर चिंता का विषय है। उसके बाद में हालांकि सरकार ने इस पर नियंत्रण रखने के लिए क्या है, कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन ये नियंत्रण पर्याप्त मात्रा प्रभावी नहीं है। इस मुद्दे को रोकने के लिए कई अन्य उपाय किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार से ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, और निबंध आप जब भी लिखोगे 1 पेज और दूसरे पेज की कम से कम 5-6 लाइन लिखना होगा, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे 7 नंबर का। जैसे 12 नंबर या 9 नंबर का मिलता है तो 1 और 2 लाइन बढ़ा देना, दूर लिख देना, बाकी बढ़ाओगे नहीं तब भी चलेगा। तो इसी प्रकार से आपको लिखना, मैंने सारी चीज़ें बता दी। अब आपको कौन कौन से निबंध तैयार कर लेना है। देखिए यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि की समस्या पर मैंने बता दिया, और पर्यावरण प्रदूषण पर आप लोग तैयार कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वदेश प्रेम पर आप लोग तैयार कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में नारी शिक्षा पर आप लोग तैयार कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में चलते हैं, पर्यावरण प्रदूषण हो गया, नारी शिक्षा, स्वदेश प्रेम और जनसंख्या वृद्धि वाला, और यहाँ विज्ञान वरदान या अभिशाप पर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने सभी पर वीडियो बना दिए हैं, तो आप लोग चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। बाकी ऐसे ही आप लोग भी निबंध लिखोगे तो आपको भी फुल मार्क मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।